नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे दिन राजस्थान सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि अब लघु उद्योगों के लिए 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट दी जाएगी। समिट की शुरुआत एमएसएमई कॉन्क्लेव से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 1 साल बाद 11 दिसंबर 2025 को वे जनता को बताएंगे कि समिट के दौरान किए गए एमओयू में से कितने धरातल पर उतरे हैं। राइजिंग राजस्थान का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान में कई तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आए, अपनी अपनी जो उनके टेक्नोलॉजीज और किस प्रकार से राजस्थान की धरती से टेक्नोलॉजी और पुरानी संस्कृति के मेल जोल से राजस्थान आगे बढ़े, उस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में भाजपा से पिंकेश जी, वासुदेव जी और हमारे प्रवक्ता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये एक ड्रोन दीदी का ये कंसेप्ट है रियल कंपनी का। इसके अंदर जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं उन्हें ड्रोन की सहायता से खेती अगर वो करती हैं तो किस प्रकार से उनके लिए वो सुलभ हो, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस सेक्टर के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है कि खेती के अंदर नए नए उपकरणों की खोज हो और उनके मार्फत किसानों का जीवन सुगम हो। जहाँ 1 बीघा में हमारे देश के अंदर 4-5-6 क्विंटल सोयाबीन होता है, वहीं इजराइल में जहाँ पानी की कमी है, हमसे 5-6 गुना कम पानी है, तो भी वहाँ 25 से 30 क्विंटल सोयाबीन उगाते हैं वो। तो इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं। तो उसी का एक उदाहरण है कि ड्रोन दीदी, ये आपके सामने ड्रोन पड़ा है इस जगह। तो आप देखिए कि ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से दवाई का छिड़काव किया जा सकता है और कम से कम खेती का नुकसान करे बिना हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस प्रकार की योजना है, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है। इन चीज़ों को समझने का अवसर इस कार्यक्रम में राइजिंग राजस्थान के अंदर जितने लोग आए हैं उनको देखने को मिला है और वो लोग ये समझ सकते हैं किस प्रकार से इसका बेनिफिट जीवन के अंदर लेना है और आगे किस प्रकार से सक्षम बनना है। सर, खेती किसानी की अगर बात करें तो भारत को अभी भी कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है। ड्रोन दीदी का एक कंसेप्ट यहाँ पर है, एक स्टॉल यहाँ पर और लगी है जिसमें एक जेल जैसा एक कोई पदार्थ है, वो पानी को मिट्टी में ही रोक लेता है और जितना ज़रूरत फसल को पानी की होती है उस हिसाब से पानी वो प्रोवाइड करता है। तो खेती किसानी में भी लगातार हमारे राजस्थान के युवा नए नए प्रयोग कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के उनकी तारीफ कर चुके हैं। उससे देखकर क्या लगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी करना, और उसके लिए परंपरागत तरीकों के साथ साथ आधुनिक तरीकों का मेलजोल करके इसको आगे बढ़ाया जाए। अभी जैसे ड्रोन के बारे में बताया गया, ये ड्रोन अगर कोई किसान खरीदना चाहे तो इसकी कॉस्ट 8 लाख रुपए है, लेकिन इसमें 80% की सब्सिडी है, ये मात्र 1.5 लाख रुपए में किसान को मिल जाता है। इसका फायदा ये है कि एक तो किसान की ऊर्जा कम लगेगी और बहुत सी बार पेस्टिसाइड का छिड़काव करते वक्त किसानों की मौत भी हो जाती है। वो तो एक तो उसकी मौत नहीं होगी, एक उसके दुष्प्रभाव नहीं जाएंगे, क्योंकि छिड़काव करते वक्त उसको बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो तकनीक के साथ कृषि को उन्नत बनाने की जो स्कीम माननीय मोदी जी और भजनलाल जी लेके आए हैं, साथ ही जो अभी जिस जेल के बारे में बताया, जो अपनी भूमि है उसकी उर्वरा ताकत बनी रहे, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, धान अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, इस और ऐसे अनन्य प्रयोग करते हुए इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो राइजिंग राजस्थान में न केवल कृषि पूरे क्षेत्रों में, आज सोलर में आ जाओ आप, ऊर्जा के क्षेत्र में और इलेक्ट्रिक के क्षेत्र, हर चीज में मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के लोग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। देश के ख्याति नाम जो उद्योगपति हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, खुद मोदी जी ने कहा है। और राजस्थान की जो पूरे का पूरा भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरे का पूरा सरकार इसमें लगी है। ऐसा भूतों न भविष्यति जो आज कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और तकनीक के साथ जुड़कर किसान की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने लिया है, राजस्थान में माननीय भजनलाल जी ने लिया, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। सर, जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान के 3 दिन आज पूरे हो गए और हमने देखा कि कई प्रकार के जो बड़े जो टॉप लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पर पधारे और उसके बाद में करीब करीब 30 लाख करोड़ तक के एमओयू होने की बात यहाँ पर करी गई है। इसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि राजस्थान का जो भविष्य है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, किस प्रकार से आपको लगता है? आत्मनिर्भर राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है आत्मनिर्भर राजस्थान, और राजस्थान की
जो गति है वो विकास की दर जो है वो बढ़े और आम आदमी और किसान के साथ में, गरीब के साथ में, युवाओं के लिए रोजगार सर्जित होए, उन सब के लिए ये राइजिंग राजस्थान के अंदर कई फील्डों के अंदर अलग अलग चीज़ों के अंदर है कि आप टेक्निक के आधार पे देखते हैं, ऊर्जा के आधार पे बहुत बड़ा है और टूरिज्म के आधार पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के हैं, और धार्मिक टूरिज्म भी राजस्थान के अंदर बहुत है। आज कई देशों से लोग आए तो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान का जो कल्चर है वो दुनिया के अंदर आज पहुंचा है और दुनिया को लगा है कि राजस्थान के अंदर जो है बहुत बड़ा स्कोप है। और उसको चलते हुए आने वाले टाइम पे जो मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन कह दिया था कि मेरा लक्ष्य है राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का। जिस तरीके से पुराने टाइम पे गांव के अंदर आपने देखा होगा हर गांव आत्मनिर्भर होता था, वहाँ एक मोची होता था, एक दर्जी होता था, एक कुम्हार होता था, उसी तर्ज के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है लघु उद्योग जो है एमएसएमई के भी विशेष फोकस किया है और एमएसएमई को आगे बढ़ा के भी जो राजस्थान को मजबूत बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जब सरकार बनी और सरकार के गठन के टाइम पे उनकी नीयत देखिए आप कितनी साफ है कि ये जो एमओयू है ये 4 साल में धरातल पे उतरेंगे और राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान के अंदर होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष की भी बात कर लेते हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इतने लाख करोड़ एमओयू होने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन धरातल पर कितने उतरेंगे ये देखने वाली बात है। देखिए विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है क्योंकि उनका आपसी झगड़ा है वो ही खत्म नहीं हो पाता है। उनको राजस्थान की जनता से किसी तरीके का कोई सरोकार नहीं है। वो सत्ता में रहते हैं जब भी सरोकार नहीं होता और जब वो विपक्ष में बैठते हैं तो विपक्ष की भूमिका के टाइम भी आधे से ज्यादा टाइम उनका अंतर्कलह मिटाने के अंदर ही चला जाता है। मैं समझता हूं कि आज विपक्ष को देखना चाहिए कि जो पिछले 5 साल में वो यहाँ राजस्थान में नहीं हुआ, उनके पास में समय था, उनके पास में सरकार थी, लेकिन उन्होंने दिया क्या? भ्रष्टाचार दिया, यहाँ पे पेपर लीक दिया, यहाँ पे कानून व्यवस्था को खराब किया उन्होंने। और पूरी दुनिया में अगर नाम खराब हुआ तो उनके कार्यकाल में हुआ। तो जो एक रामायण में कहावत है, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत पाई वो वैसी, तो उनकी भावना जो है वो वैसी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना जो है वो राजस्थान को आगे ले जाने की है। तो दोनों की सोच में दिन रात का फर्क है। उनके यहाँ सोचा जाता है भ्रष्टाचार को विकास माना जाता है, हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो है वो योजनाओं का लाभ मिले उसको विकास मानते हैं। तो आपने देखा जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पहले ही साल में इतने लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान की धरती पर आ रहा है और वाकई में अगर ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अगर धरातल पर उतरता है तो न सिर्फ गुलाबी नगरी जयपुर बल्कि राजस्थान का पूरे देश और दुनिया में एक अलग ही मुकाम, एक अलग ही परचम लहराता हुआ सा दिखाई देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।